समा हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर जीवित है और उसका धन्यवाद करना ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ वर्ड ऑफ जीसस का, जिन्होंने चैनल के ज़रिए मुझे मौका दिया ताकि हम प्रभु के वचन को तुहाडे विच वंड सकीए और असी प्रभु दियां आशीषां नूं पा सकीए। सचमुच परमेश्वर ही है जिहड़ा सानू आशीष दिंदा है, जिहड़ा सानू ये मौका दिंदा वा, क्योंकि अज जदों कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन दे विच परमेश्वर दा असीं धन्नवाद करते हैं कि परमेश्वर ने वर्ड ऑफ जीसस चैनल नूं परमेश्वर दे वचन दे लई इस्तेमाल लई करन दे लई खोलिया है, ताकि परमेश्वर दा वचन जिथे नहीं भी पहुँच सकिया उस जगह ते परमेश्वर दा वचन पहुँच सके और प्रभु दे लोग, प्रभु दे बेटे और बेटियां वचन दे जरिए तृप्त हो सकन और उहदी आशीष नूं, उहदियां बरकतां नूं पा सकन और उहदे विच बजे रहन और उहदे विच वधदे रहन, क्योंकि परमेश्वर सानू बल दिंदा, सहारा दिंदा। तदे वचन दे विच लिखिया, दाऊद कहता मैं अपनी अखां पहाड़ां वल चुकांगा, मेरी सहायता कित्थों है? मेरी सहायता यहोवा तो है जो आकाश ते धरती दा करता है। साडे सब भैन भरावां दी जिहड़ी आस है जां बल है, साडा परमेश्वर है और असीं अपनी अखां उस परमेश्वर दे वल लाउने आ। जदों असीं अपनी अखां परमेश्वर दे वल लाउने आ, परमेश्वर साडी मदद करदा वा और सानू हर दुख परेशानी मुसीबत दे विचों सानू बाहर कढदा वा ते सानू एक तसल्ली दिंदा वा कि असीं परमेश्वर दे विच वधीए, क्योंकि साडा बचाव साडा परमेश्वर है। इसलिए मेरे भैणों ते भरावो, मैं अज तुहानू एक संदेश देना वा कि परमेश्वर ही साडा बल है। साडियां अखां परमेश्वर दे वल लगियां होणीआं चाहीदियां ने और वही साडा सहारा बन सकदा है और वही सानू बचा सकदा है। और दुख मुसीबत दी घड़ी दे विचों परमेश्वर ही सानू जिहड़ा बाहर कर सकदा है और साडी मदद कर सकदा है, सानू वो तसल्ली दे सकदा वा, सानू अपने विच कायम रख सकदा वा। अज लोग डरे हुए ने और बहुत डर दे विच ने, पर बाइबल दसदी आ, परमेश्वर कहंदा मैं तुहानू डर दा आत्मा नहीं दिता, मैं तुहानू दलेरी दा आत्मा दिता है। परमेश्वर सानू दलेरी दा आत्मा दिंदा, क्योंकि वचन च लिखिया वा कि देखो दुनिया के अंत तक हर वेले परमेश्वर कहंदा मैं तुहाडे नाल है। परमेश्वर साडे नाल है, इसलिए विश्वासी भैन भरावां नूं कदे डरना नहीं चाहिए, दलेर रहना चाहिए वा, ताकि वो परमेश्वर दे विच वधन और उहदे वचन नूं मनन करन, वचन दे विच अपने आप नूं, अपने समय नूं बतीत करन और प्रभु दे विच वधदे जान, ताकि प्रभु दे विच स्थिर होण। क्योंकि उन्हां लई एक आस है कि यसू ने आउणा वा, असीं उहदे नाल उड़ जाना वा। ये साडे कोल एक वड्डी आस है। इस करके हरेक विश्वासी नूं सानू प्रभु दे विच, उहदे वचन दे विच सानू कायम रहना चाहिए वा, उहदे वचन नूं मनन करना चाहिए, उहदे वचन दे विच वधना चाहिए, ताकि असीं जो परमेश्वर ने साडे नाल वादा कीता वा, असी उस वादे के हकदार हैं, उस वादे को हासिल कर सकीए और वो बच सकीए। मैं फिर एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करदा वां और वर्ड ऑफ जीसस जो है चैनल है, इहदा मैं दिलों धन्यवाद करदा वां कि जिन्हां ने ये मौका दिता कि असी प्रभु के वचन नूं तुहाडे विचकार बन सकीए। जिन्हें भी मेरे भैन भरा इस चैनल नूं देख रहे हैं, मैं उन्हां दा भी धन्यवाद करदा वां और मैं ये विश्वास करदा वां कि वचन दे विच शक्ति है, वचन दे विच ही आशीष है और सचमुच परमेश्वर अज वचन के जरिए तुहानूं जरूर आशीष देवेगा, क्योंकि वचन ही आशीष है। जदों असी इहनूं सुनदे हां, इहदा मतलब असी विश्वास करदे हां कि परमेश्वर की आशीष साडे नाल है और परमेश्वर सानू जरूर की करेगा, आशीष देवेगा। पहला धन्यवाद मैं परमेश्वर का करदा हां। दूसरा धन्यवाद है वर्ड ऑफ जीसस चैनल का करदा हां, जिन्हां ने मैनू मौका दिता कि परमेश्वर का वचन मैं तुहाडे विचकार बन सकां और परमेश्वर अपने वचन के जरिए सानू की करे, आशीष देवे
और सारी महिमा सारा जलाल परमेश्वर के नाम मिले और लोगों के जीवन के विचों यसु मसीह के नाम की करे महिमा मिले। आइए असी वचन के लिए प्रार्थना करांगे। सारे प्रभु के चरणों च असी झुक जाने क्योंकि वचन दसदा है कि जमीन वो पैर रखने की चौकी है। असी वो चरणों झुकते हैं और वचन के लिए असी प्रार्थना करते हैं। ताई स्वर्गीय पिता तेरा शुक्र है, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय लिए। प्रभु जी सारी महिमा तुहाडे नाम दिंदे खुदा, क्योंकि तुसी अपना वचन साढ़े विचकार दिता है और वाणी दसदी है कि परमेश्वर अपना वचन कल के लोगों को चंगे करता वा, लोगों को आश दिंदा वा। परमेश्वर पिता तुहाडा दिलों धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया हालेलुया। तुसी ये चैनल जिहड़ा वर्ड ऑफ जीसस चैनल दिता है, ये जरिए तुसी अपने वचन नूं परमेश्वर पिता दूर दूर पहुँचा रहे हो। परमेश्वर पिता तुहाडा मैं धन्यवाद करते हैं और लोग इस वचन के जरिए परमेश्वर पिता आशीष पा रहे हैं। मैं दिलों तुहाडा धन्यवाद करदा परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी अज वचन तुहाडे हत्थां दे दिंदे हां खुदा। यस मेरे प्रभु जी अज दा वचन जो भी तुहाडे वालों होवे परमेश्वर पिता लोगों लिए आश का कारण होवे और वचन के जरिए लोग आशीष पाउण मेरे परमेश्वर पिता, और तुहाडी दया लोगों के उत्ते होवे खुदा, और लोग अपने जीवन नूं वचन के अनुसार देखण और तुहाडी आशीष नूं पाउण। परमेश्वर पिता तुहाडा मैं दिलों धन्यवाद करदा खुदा, और सारी महिमा सारा जलाल सारी वडाई तुहाडे नाम दिंदे हां परमेश्वर पिता। बड़ी बरकत दो, आशीष दो प्रभु जी। महिमा जलाल वडाई सारी आपके नाम को मिल जाए, आपका नाम ऊंचा हो जाए यीशु के नाम से आमीन। आइए असी परमेश्वर के वचन के वल अज जावांगे। परमेश्वर ने मैनू बचाया, मैनू मिर्गी का दौरा पैंदा सी, परमेश्वर ने मैनू नवा जीवन दिता है। अज मैं अगर तुहाडे सामने सिर्फ यीशु मसीह की बदौलत 1984 के जो मेरे मिर्गी का दौरा पैन लग गया, सारे डॉक्टर फेल हो गए, सारे जादू टूने सियाने वाले फेल हो गए, मैं मौत के किनारे आ गया और किसी ने मैनू नहीं बचाया, सिर्फ यीशु मसीह ने मैनू बचाया, नवा जीवन दिता। और उस जिंदगी के जरिए मैं आज तुहाडे सामने मैं खड़ा हाँ। मैं उस परमेश्वर का दिलों धन्यवाद करता। प्रभु जी आपका दिलों धन्यवाद करता खुदा, तुसीं इस योग बनाया, मैनू जिंदगी दी और मैं तुहाडे चरणों च खड़ सकां। परमेश्वर पिता तुहाडा दिल तो धन्यवाद करते हैं। आइए असीं परमेश्वर के वचन के वल जावांगे। परमेश्वर ने जदों मैनू बचाया, मेरे मन के विच बड़ी खुशी हुई कि मैं बच गया वां, और खुशी हुई कि परमेश्वर ने मैनू बरकतां दित्तियां ने। पर की थोड़े समय के बाद मैनू ये पता लग्या कि एक सुप्रीम पावर है जिन्हें मैनू चंगा किया वा। मैनू इसकी खोज करनी चाहिए, मैनू ये बारे जानकारी चाहिए, ये बारे जानना चाहिए कि केड़ी बड़ी पावर है कि जिन्हें मैंने मेरे उत्ते इन्नी दया कर दी। मैं एक पापी इंसान सी, बुरा इंसान सी, यीशु मसीह ने मैनू अपने लहू दे नाल धो के चंगा कर दिता, और मैं उसके वचन नूं जानन दी जदों शुरू किया, क्योंकि वचन ही है जिहड़ा तुहानूं ज्ञान दिंदा वा, और वचन तो बगैर असी अधूरे हाँ। अगर असी वचन के उत्ते गौर नहीं करते, वचन असी पढ़ते नहीं, ਇਹਦਾ मतलब असी आत्मक तौर पर डैड हाँ। मैं जो वचन की खोज करनी शुरू की तो परमेश्वर ने मैनू ये आयतां दित्तियां सी, और उस आयतां ते मैं अज जड़ा बोल रहा हाँ कि यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय और उसकी 3 आयत तो लैके 5 आयत तक परमेश्वर ने मैनू दसिया कि तैनू नवे सिरे तो पैदा होने की जरूरत है। नवे सिरे तो पैदा होने का मतलब की है असी अज देखांगे। मैं यसू को कबूल कर लिया और यसू के कदमां च आ गया, तोबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, पर जीवन मेरा उही पहला वाला सीगा। खुदा ने मैनू दसिया कि नहीं, ये पहला वाला जीवन नहीं चाहिए, मैनू जिहड़ा वा नवा जीवन चाहिए। तू प्रभु के नाल अपने रिश्ते नूं जोड़िया वा,
इस करके तेरा जीवन भी नवा चाहिदा वा। तदे वचन च लिखिया परमेश्वर कहना जिवें मैं पवित्र हाँ तुसीं भी की करो पवित्र बनो। वचन दे विच इस तरह लिखिया वा कि निकोदेमुस जिहड़ा आदमी सी, जिहड़ा फरीसी सी और प्रभु दे ज्ञान नूं जानदा सी और प्रभु दे भेतां नूं जानदा सी, पर जदों अद्धी रात नूं वो यसू मसीह दे कोल आया तो यसू मसीह ने उन्होंने एक सवाल किया। यसू मसीह निकोदेमुस ने सवाल किया और यसू मसीह ने भी उन्होंने वचन दे विचों ही सवाल दिता दसिया। ठीक है, प्रभु ने मैनू दसिया कि तेरा पुराना जीवन जिहड़ा वा तुसीं प्रभु नूं कबूल कर लिया, कबूल किया वा, पर जीवन पुराना ही है। इस करके असी प्रभु के कदमां च आ जाने हैं। पर अगर जीवन साडा नवा नहीं होया, असी नवे सिर तो पैदा नहीं होए, असी आत्मा तो पैदा नहीं होए, तो यह मतलब है कि पुराना ही जीवन है साडा। और बाइबल ये दसदी है निकोदेमुस नूं यसू मसीह ने आख्या कि निकोदेमुस तेनों नवे सिरे तो पैदा होने की जरूरत है। और प्रभु ने भी जदों मैं वचन जिहड़ा वा गवाही दिंदा सी, वचन पढ़दा सी, प्रभु ने मेरे उत्ते प्रगट किया कि कुलदीप सिंह तेनों नवे सिर तो पैदा होना जरूरी है। तू अपनी पुरानी जिंदगी नूं जिहड़ी कि बड़ी बुरी सी, पाप दे विच सी, बदियां दे विच सी और हर बुरे कामां दे विच सी, तेनों उस जीवन नूं छड्डना पैना वा। अगर तू मेरे तो आशीष पाउणी आ, मेरे तो बदलना वा, तो तेनों इस पुराने जीवन नूं छड्डना पैना वा। क्योंकि पुराना जीवन जिहड़ा पाप दा जीवन है, असीं वचन के अनुसार देखते हैं जिहड़ा वा बाइबल च लिखिया रोमियो 3:23 लिखिया वा सबना ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा तो रह गए। जिहड़ा पाप आदम तो चलिया आ रहा सीगा, आदम तो ये पाप साडे जीवन दे विच सी, पाप दे विच असीं जन्मे आ, पाप दे विच असीं पैदा होए हैं। इसदा मतलब कोई गलती नहीं है, क्योंकि आदम ने पाप किया, उसका खून साडे विच है। पर जदों असी पाप दे विच मरदे हां, वो साडी गलती है। इस करके पाप दे विच असी पैदा हो गए, कोई गलती नहीं है, क्योंकि आदम का लहू साडे विच है, असी पैदा होए हां। पर अज असी अगर पाप दे विच मर जाने हां तो साडी गलती है, क्योंकि असी स्वर्ग दे विच नहीं जा सकांगे। पाप दे कारण यसू मसीह साडे लई सलीब दे उत्ते चढ़िया, असी यसू नूं कबूल कर लिया, यसू ने साडे पापां नूं माफ कर दिता, सानू नवा जीवन दे दिता, असी तौबा करके बपतिस्मा ले लिया, असी नवा जीवन पा लिया वा। पर अगर असी अज पाप दे विच मर जाने आ ते प्रभु दे जिहड़ा वा ये साडी गलती है, क्योंकि प्रभु ने सानू ऑप्शन दिती है। प्रभु के वचन च लिखिया जिवें मैं पवित्र हाँ तुसीं भी की करो पवित्र बनो। तुहाडा पुराना जीवन जदों तुसीं बपतिस्मा ले लैंदे हो, तुहाडा पुराना जीवन खत्म होना चाहिए वा। जदों तुसीं बपतिस्मा लैण तो बाद अपने जीवन नूं शुरू करदे हो, तुहाडा जीवन बिल्कुल नवा होना चाहिए वा। मसीह दे विच पुराना जीवन नष्ट हो जाना चाहिए है, नवा जीवन चाहिए वा। जदों असीं नवे जीवन दे विच गुजरांगे तां असीं वचन दे अनुसार चलांगे। प्रभु यही चाहुंदा है कि असीं वचन दे अनुसार चलीए, वचन साडे जीवन च होवे, वचन साडे जीवन च की करे कब्जा करे और वचन दे विच असीं वधीए, वचन के अनुसार ही असी अपने जीवन की करिए बतीत करिए, वचन के अनुसार ही असी चलीए। अज जिहड़ा वा लोग प्रभु को कबूल कर लेंदे ने, पर उसका जीवन जिहड़ा वा पहला वर्गा बुरा ही जीवन रहिंदा वा। जिन्ना चिर असी वचन के अनुसार नहीं हुंदे उन्ना चिर असी स्वर्ग के राह दे विच नहीं जा सकते। और देखते हैं वचन के अनुसार जिहड़ा एक बार पैदा हुंदा वो दो बार मरदा, जिहड़ा दो बार पैदा हुंदा वो एक बार मरदा।
इस ते गौर करने की जरूरत है। जिहड़े इस भेत नूं नहीं जानते उन्हां लई बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर इंसान तौबा कर ली, एक बारी इंसान शरीर तो पैदा हुंदा, दूसरी बारी आत्मा तो पैदा हुंदा, तद यीशु मसीह ने निकोदेमुस नूं आख्या सी, तू चाहे जाजकां पढ़ाउण वाला इस वचन का ज्ञान रखदा वा, पर निकोदेमुस तैनूं नवें सिरे तो पैदा होने की जरूरत है। और अगे देखते हैं 5 लिखा, यीशु मसीह ने आख्या जिहड़ा शरीर तो पैदा होया शरीर है, जिहड़ा शरीर तो पैदा होया शरीर है, पर तैनूं आत्मा तो पैदा होने की जरूरत है। आत्मा तो पैदा होने की जरूरत है। इसलिए मेरे विश्वासी भैन भरावो, असी प्रभु को कबूल कर दिता, प्रभु ने साडे लिए सारा कुछ अपना काम पूरा कर दिता। प्रभु ने कोई अधूरा काम नहीं छड्या। यीशु साडे लिए आया, पापियां नूं बचाउण दे लिए आया, साडे लिए मारिया गया, साडे लिए गड्ढिया गया, कबर दे विच रखा गया और मोढियां में 34 दिन जी उठिया, 40 दिन इस धरती दे उत्ते रहा, जिंदा आसमान ते उठाया गया, हुण आउण वाला अपने लोकां नूं ले जाण दे लई यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया। हुण साडी मर्जी है कि असी यीशु मसीह की मर्जी नूं पूरा करिए। साडी मर्जी है कि असी प्रभु की इच्छा नूं पूरा करिए। जदों असी प्रभु की इच्छा नूं पूरा करांगे, साडा परमेश्वर साडे जीवन तो खुश होएगा और सानू की करेगा, आशीष देगा, सानू बरकत देगा। यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 13 आयत दे विच लिखिया वा कि जदों असी आत्मा तो पैदा होने आ, फिर शरीर के काम साडे खत्म हो जाते आ। उहदे विच लिखिया वा कि जदों असी यीशु मसीह नूं कबूल किया, असी परमेश्वर के पुत्र होने का हक पाया वा। ठीक है, फिर असी ना लहू तो पैदा होने आ, ना ही असी आदमी की इच्छा तो पैदा होने, ना ही असी शरीर की इच्छा तो पैदा होने, असी क्यों ने आत्मा तो पैदा होने। इस करके हरेक विश्वासी नूं आत्मा तो पैदा होना जरूरी है। आत्मा तो पैदा होने का मतलब की है कि तुहाडी आत्मा जिहड़ी है पाप तो मुक्त होवे, बुरे कामां तो मुक्त होवे, हर पाप तो आजाद होवे, प्रभु तुहाडे नाल रहे और तुहाडा संबंध एक परमेश्वर के नाल होवे। बुराई पाप नूं पैदा करती है, पाप दे विच इंसान नूं खत्म करती है, पर जिंदगी पवित्रता ही सानू परमेश्वर दे विच की करदी है, बधाउंदी है, जदों असी परमेश्वर दे नाल अपनियां अखां नूं ला के रखदे हां। एक अदान नूं असी देखांगे जिहड़ी कि इस बचन दे नाल संबंधित है। असी उस नूं देखांगे लूका दी इंजील 19 अध्याय और उसकी 1 आयत तो लैके 9 आयत तक असी देखांगे। इत्थे जकई नाम का एक आदमी है। जकई बड़ा बुरा इंसान सी और बाइबल दसदी है कि वह मसूलियां का सरदार सीगा और बड़ा बुरा इंसान सी, हर पैड़े काम करता सी, हर पाप करता सी। पर इत्थे असी वचन दे विच देखदे हां, अज इस आयतां दे विच असी 7 गल्लां नूं जरूर देखांगे जिहड़ियां कि हरेक विश्वासी दे लई जरूरी ने। पहली गल असी देखते हाँ कि जकई ने यस्सू नूं वेखना चाहया, यस्सू नूं वेखना चाहया। जदों यस्सू मसीह यूरोप दे विचों गए तां यस्सू मसीह नूं जकई ने देखना चाहया। हरेक इंसान दे अंदर तमन्ना वा कि मैं प्रभु की उपासना करा, प्रभु नूं देखा। हरेक इंसान चाहुंदा वा कि मैं परमेश्वर नूं देखा और हरेक इंसान नूं अपनियां अखां प्रभु दे वल ला के रखनियां चाहिए ने। हुण ये जकई बुरा वा और असी देखते हाँ पहली गल उहदे जीवन च ये सी कि मैं जकई कहना मैं यस्सू नूं देखा। पीड़ के कारण कद दा मतलब सी यस्सू नूं देख नहीं सकिया, पर की है उन्हें हिम्मत नहीं हारी और किया दौड़ के जाके गुलड़ के पेड़ के उत्ते चढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर तमन्ना सी कि मैं यस्सू नूं देखा। गुलड़ के पेड़ के उत्ते चढ़ना कितना औखा वा। दूसरी गल आ कि वह छेती देने दौड़ के गुलड़ के पेड़ के उत्ते चढ़ गया। उसदे अंदर यस्सू नूं देखण दी आस सीगी, वो चाहुंदा सी
कि मैं अपनी बुराई तो छुटकारा पावां, मैं अपने पाप तो छुटकारा पावां, क्योंकि यीशु भी यरूश इसलिए आया सी कि ये जक्कई नूं बचा लवे। आइए असीं देखते हाँ, जक्कई गुलर के पेड़ के उत्ते चढ़ गया वा, और गुलर के पेड़ के उत्ते एक जिहड़ा वा अमीर आदमी नूं चढ़ना कितना मुश्किल होगा, पर फिर भी जक्कई यीशु नूं देखण दे लई ये तमाम मुसीबतां नूं परेशानियां नूं परे छड्ड के गुलर के पेड़ के उत्ते वो चढ़ गया। जदों गुलर के पेड़ के उत्ते चढ़िया तो जदों यीशु उत्थों दी गुजरिया तो यीशु ने आख्या जक्कई तू थले आ जा, अज मैं तेरे घर रहांगा। जदों तुसी प्रभु नूं अपने जीवन दे विच जगह दिंदे हो, प्रभु दे नाल संबंध बना लैंदे हो, प्रभु दे नाल तुहानूं मिलण दी तुहाडे अंदर आस हुंदी है, तुसी चाहुंदे हो कि मैं प्रभु दे नाल मिलां, प्रभु नूं देखां, तां प्रभु तुहाडी आस नूं पूरा करदा वा। तदे यिर्मयाह च लिखिया वा, मैनू पुकार ते मैं तेनों वड्डियां वड्डियां औखियां गल्लां दसांगा जिन्हां नूं तू नहीं जानदा। वेख मैं सारे वसदा यहोवा परमेश्वर है, की मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर कहना मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यीशु मसीह ने आख्या जक्कई छेती दे के तू की आजा थले, आजा अज मैं तेरे घर रहांगा। यीशु मसीह साडे नाल रहना चाहुंदा, साडे नाल रहना चाहुंदा प्रभु, इसलिए प्रभु ने अपनी जान दी है। और बाइबल च लिखिया जदों सी पापी सी मसीह साडे लई मरिया। एक पापी इंसान को बचाने के लिए यीशु मसीह की है मर गया। ये यीशु मसीह पापी इंसान को बचाने के लिए मर गया। सानू उन्हें पापा तो आज़ाद किया, सानू उन्हें बीमारियों तो आज़ाद किया, सानू दुख मुसीबत परेशानियों तो आज़ाद किया, साडे लिए उन्हें जान दी है। तो सानू भी चाहिए है कि असी अपने परमेश्वर के नाल एक रिश्ते नूं बना के रखिए। साडा रिश्ता जिहड़ा वा वो सिर्फ थोड़े समय का नहीं है, एंड तक है। परमेश्वर ने आख्या मौत तक वफादार है, मैं तेनू जिंदगी का की दवांगा, ताज दवांगा। साडा रिश्ता जिहड़ा वा बहुत लंबा वा, स्वर्ग तक है। यीशु के नाल असी रहना वा। इसलिए यीशु मसीह जक्कई नूं बचाउणा चाहुंदा सी, इसलिए जक्कई नूं आख्या यीशु ने कि छेती करके तू की आ जा थले, थले आ जा। ठीक है। जेड़े चौथी गल जेड़ा उत्थे फकी फरीसी बैठे ने वो मन गए कि अगर प्रभु है तो इन्हूं पता ही नहीं लग्या कि जेड़ा जक्कई बड़ा पापी है। और बाइबल दसदी है कि यीशु मसीह पापियां नूं बचाउण दे लई इस धरती दे उत्ते आया। जीसस दे नाम दा मतलब है कि लोकां नूं पापां तो छुड़ाउण वाला। जक्कई चाहे बुरा सी पर यीशु नूं प्यार करदा सी। अज भी यीशु पापियां नूं प्यार करदा पर पाप दे नाल नफरत करदा वा। इसलिए मेरे भैन ते भरावो, साडे जीवन दे विच अगर असीं नवां जन्म पालिया वा, साडे जीवन दे विच पाप दा वास नहीं होना चाहिए। पाप नूं सानूं कढना चाहिए अंदरों। यीशु साडे हर बुराई नूं माफ़ करने लई तैयार है। बाइबल च लिखिया वा जिहड़ा अपने पापां नूं मन के छड्ड दिंदा परमेश्वर उत्ते दया करदा वा। अज दया दा समां वा, परमेश्वर अपने लोकां दे उत्ते दया ही करदा वा, उहदे पापां नूं बख्शदा वा, उहनूं नवां जीवन दिंदा, नवीं जिंदगानी दिंदा वा। और देखदे हां बाइबल दे अनुसार यीशु मसीह जक्कई दे घर दे विच चलिया गया। और जदों यीशु मसीह जक्कई दे घर दे विच गया, और बाइबल दसदी है जदों जक्कई ने यीशु नूं देख लिया, जक्कई दा जीवन बदल गया। जीवन नूं बदलना ही नवां जन्म पाउणा। अगर तुसी प्रभु नूं कबूल कर लिया, अगर तुहाडा जीवन नहीं बदलिया, तुसी नवां जन्म नहीं पाया। तदे प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस नूं आख्या, अगर कोई मनुख जल और आत्मा तो पैदा ना होवे, वो स्वर्ग दे राज विच बढ़ नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने यह लफ्ज़ जिहड़ा एक फकीर फरीसी निकोदेमुस सी जिहड़ा ज्ञान रखदा सी, शरीयत नूं पढ़ाउण वाला सी, उन्होंने ये गल यीशु मसीह ने जवाब दे विच आखी कि निकोदेमुस, अगर कोई मनुख जेकर जल और आत्मा तो पैदा ना होवे, जमे ना, तो वह परमेश्वर के राज दे विच जा नहीं सकता। जल तो जमन का मतलब की है
कि बपतिस्मा लेना। बाइबल च लिखिया वा 16 मार्कस 16:16 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया वा ਜਿਹੜਾ नेचा करे बपतिस्मा लवे वो की करेगा, बचाया जाएगा। ਜਿਹੜਾ विश्वास ना करे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, सज़ा का हुक्म होएगा। पहला जदों असीं बपतिस्मा लैने पानी दे विच जाने असीं अपने आप को दफन कर लेने, साडा जीवन दफन हो जाता। जदों असीं बाहर आउने नवे हो जाने। फिर दूसरी गल, आत्मा तो पैदा होना। आत्मा तो पैदा होना का मतलब है कि तुहाडी आत्मा पाप तो मुक्त होवे। जिहड़ी तुहाडे अंदर बुराई पाई जाती है, मरकस 7:21 जिहड़ियां 13 बुरियां गल्लां ने वो तुहाडे अंदरों निकलनियां चाहिए ने। तुहाडे अंदरों उस गल्लां नूं कौन कढेगा? परमेश्वर का वचन है। अगर तुसीं परमेश्वर के वचन नूं पढ़ोगे और वो ते मनन करोगे, जिन्नी तुहाडे अंदर किन्नी भी बुराई है, परमेश्वर अपने वचन के जरिए तुहाडी बुराई नूं बाहर कढ देवेगा और तुहानूं आजाद करेगा। दूसरी गल, आत्मा तो पैदा होना। असी जल और आत्मा तो पैदा किस लिए होने आ? क्योंकि असी बिना जल और आत्मा तो पैदा होए बिना असी स्वर्ग दे विच नहीं जा सकते। साढ़े को एक आस है, परमेश्वर ने साढ़े नाल वादा किया वा कि जिथे मैं होवांगा उत्थे तुसी भी होवोगे। इहदा मतलब साढ़े सारे विश्वासियों को एक आस है कि असी स्वर्ग दे विच जाना वा, और जाना भी यसू दे नाल, यसू दे जरिए ही है। कदे यसू मसीह ने आख्या स्वर्ग का बूहा मैं हाँ, मेरे तो बगैर तुसी पिता दे कोल नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर ने निकोदिमस नूं आख्या, निकोदिमस जिन्ना चिर इंसान जिहड़ा वा आत्मा और जल तो पैदा ना होवे उन्ना चिर उस स्वर्ग के राज में बढ़ भी नहीं सकता। इसका मतलब जिन्ना चिर साड़ी आत्मा बुराई तो छुटकारा नहीं पाया, असी स्वर्ग दे विच नहीं बढ़ांगे। इस करके साड़ी आस जिहड़ी है अधूरी रह जाती है। इसलिए जरूरत है कि असी नवे सिरे तो पैदा होइए। निकोदिमस जदों जकई नूं देखिया, जदों जकई ने यसू नूं देखिया, और बाइबल दसदी है कि उसका जीवन बदल गया। उसदे अंदर जिहड़ा पाप सी, ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ी बुराई सी, जो पहला वो मसूलियां का सरदार सी, धक्काशाही करता सी, मारता सी, कुटता सी, हर बुराई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाई जाती सी। पर जदों उन्हें यसू नूं देख लिया, ਉਹਦਾ जीवन बदल गया। असीं भी जदों प्रभु के कदमां च आउंदे आ, ये ना समझे कि असीं प्रभु के कदमां च आ गया, तोबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया, असीं बच गए हैं, असीं स्वर्ग के मालक हाँ। नहीं मेरे भैनों ते भरावो, सानू आत्मा तो पैदा होने की जरूरत है। सानू अपनी सारी बुराई नूं छड्डण की जरूरत है। साडे जीवन दे विच यसू दा राज चाहिदा वा। साडे जीवन दे विच यसू ही दिखना चाहिदा वा। चाहे कुछ भी होवे, कोई समस्या वा, कोई बुराई है, कोई पाप है, कुछ भी है साडे जीवन दे विच, असी यसू दे अगे रखिए। यसू दा लहू आ जिहड़ा सानू सारे पापां तो शुद्ध कर दिंदा वा। इसलिए जदों जकई ने देखिया यसू नूं, क्योंकि जकई यसू नूं देखना चाहता सी, जदों जकई नूं जकई ने यसू नूं देखिया, उसका जीवन बदल गया। उसका पाप जिहड़ा सी वो खत्म हो गया, क्योंकि यसू जीवन की ज्योति है। जदों असीं यसू दे वल तकदे हां, वो ज्योति साडे जीवन दे विच आउंदी है, अंधेरा खत्म हो जाता। जिथे लाइट आउंदी है उत्थे अंधेरा नहीं रह सकता। जदों यसू जकई दे चरनां दे विच आ गया, जकई नूं उन्हें देखना चाहया, जकई दे करे यसू चलिया गया, जकई दा जीवन बदल गया। उसकी आत्मा जिहड़ी है पाप तो मुक्त हो गई। वो एक अमीर आदमी सी, और की दौलत किसी नूं बुरी लगती है, पर उसका जीवन बदल गया। उन्हें दौलत नूं छड्ड दिता, जिहड़ा असली खजाना सी उन्हें यसू दे कोलों लै लिया, और उन्हें आख्या कि मैं अपना अद्धा माल किया कंगालां नूं दे देना, मैं अद्धा माल किया कंगालां नूं दे देना। और पंजवीं गल उन्हें ये आखी कि जो कुछ मैं किसी तो ऊंज ला के लिया वा उन्होंने 4 गुना वापस कर देना। 4 गुना की करना वापस। इसका मतलब इत्थे है तो दसदी है कि जकई ने अपने अंदर जिहड़ी दौलत की अभिलाषा सी, दौलत जरूरत है,
पर ਉਹਦਾ लालच करना पाप है। दौलत हरेक दी जरूरत है, ठीक है, जरूरत के मुताबिक सानू खुदा दिंदा वा, जरूरत है, पर ਉਹਦਾ लालच करना की है, पाप है। तुसी देखोगे इस वचन दे विच जकई ने दौलत नू प्यार नहीं किया, यसू नू प्यार किया। अज भी जरूरत है, तुहाडी जरूरत नू खुदा जानदा वा, बाइबल च लिखिया वा परमेश्वर तुहाडे मंगण तो पहला जानदा वा तुहानू किहड़ी चीज़ की जरूरत है। परमेश्वर जरूरत के मुताबिक तुहानू जरूर देवेगा। लालच ना करिए, पाप ना करिए, सगों प्रभु के उत्ते भरोसा रखिए, प्रभु के नाल मिले रहिए। वो तुहाडियां जरूरतां नू जानदा वा और वो तुहाडे एक एक पल दे हिसाब किताब नू जानदा वा कि तुहानू किहड़ी चीज़ की जरूरत है। जकई ने ये गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ने प्रभु के अगे आत्मा दे विच मन लईआं, उन्हें पता कि मैं धन दौलत जिहड़ी मैं बुराई दे नाल पाप दे नाल इकट्ठी कीती है, ये एक दिन मैनूं नरक दे विच लै जाएगी, मैं स्वर्ग तो वांझा रह जावांगा। अज मेरे को मौका वा कि यसू मेरे कोल है, यसू मेरे घर चल के आया वा, मैं क्यों ना जिहड़ा हमेशा का जीवन है, हमेशा का आनंद वाला जीवन आ, मैं इस दौलत को छड़ के आनंद वाले जीवन मैं हासिल करा। इस करके और जिहड़ी अगे असीं 7वीं गल देखांगे तो यसू मसीह ने फिर जकई नूं जवाब दिता कि अज इस घर दे विच की आई है, मुक्ति आई है। मुक्ति का मतलब की है? मुक्ति का मतलब पापां तो अपनी आत्मा नूं पाप तो मुक्त करना। अगर असीं आत्मा नूं पाप तो मुक्त कर लिया तो असी मुक्ति पा ली। कई लोगों की जिहड़ी आत्मा वा उन्होंने दोषी ठहराउंदी है, आत्मा ही दोषी ठहराउंदी है, पर जदों जकई ने यसू नूं देख लिया उहदी आत्मा जिहड़ी है, तुसी देखोगे वचन के अनुसार जदों ने कन्फैस कर लिया, क्योंकि बाइबल विच लिखिया वा जिहड़ा अपने पापां नूं मन के छड्ड दिंदा परमेश्वर उत्ते दया करदा। जकई चाहे कितना भी बुरा सी, कितना भी पापी सी, अज भी तुसी चाहे किन्ने भी बुरे हो, किन्ने भी पापी हो, किन्ने भी जिहड़ा वा बुरे हो, परमेश्वर तुहानूं प्यार करदा वा। परमेश्वर अज भी तुहानूं प्यार करदा वा। यसू ने जकई नूं प्यार किया। फरीसी कहंदे आ यसू नूं ये नहीं पता लग्या कि ये एक पापी दे घर दे विच चलिया, पर यसू ने पापी नूं प्यार किया। किस लिए प्यार किया? कि उसकी आत्मा पाप तो मुक्त हो जाए, एक पापी इंसान बच जाए। बाइबल च लिखा वा एक जदों पापी इंसान इस धरती के उत्ते अपने पापों का पश्चाताप करता वा, स्वर्ग दे विच फरिश्ते खुशी मनाउंदे ने। इसलिए जदों जकई ने अपना जीवन परमेश्वर के हथ दे विच दे दिता, यसू मसीह ने तद उन्होंने आख्या कि अज इस घर दे विच मुक्ति आई है। यदी आत्मा जिहड़ी आ पाप तो की हो गया, मुक्त हो गई है। इसलिए मेरे भैनों ते भरावो, जकई ने मुक्ति पा ली, जकई ने नवा जीवन पा लिया, जकई उन्हें नवा जन्म पाया, नवे सिरे तो पैदा हो गया, नवे सिरे तो पैदा होके वो यीशु के पिछे चल पिया और एक दिन वो यीशु का चेला बन गया। लोगों को शुभ समाचार सुनाउण लग गया, लोगों को प्रभु की बाणी सुनाउण लग गया। अजकल लोग कहते हैं, कई सवाल करते हैं, कहते पास्टर जी असीं गवाही बड़ी दिंदे आ, असीं जिहड़ा वा लोगों को दसदे बड़े हाँ, पर लोग बचते नहीं। मेरे भैन ते भरावो, साडा काम है गवाही देना, ठीक है। दूसरी गल वचन नूं सुनाउणा। अज असीं एक जिहड़ी गलती करते हैं कि लोगों को वचन नहीं दसदे। असीं गवाही जरूर देने, वचन नहीं दसदे। इंसान जदों बचदा वा, वचन यसू मसीह दा वचन जिहड़ा वा वो पापी इंसान नूं बचाउंदा वा। वचन के जरिए जिहड़े एक पापी इंसान दे पाप जिहड़े उहदे जीवन चों खत्म हुंदे आ। तुसीं चाहे जिन्नी मर्जी गवाही दे जाओ, जिन्ना मर्जी दसी जाओ, जिन्ना चिर उसनूं वचन नहीं दसोगे उहदे जीवन दे विचों उहदी बुरियां आदतां नहीं जाणगियां, उहदे जीवन दे विचों उहदी बुराई खत्म नहीं होएगी जिन्ना चिर वचन नहीं उहदे अंदर जाएगा। वचन तुहाडे अंदर जाएगा, तुहाडे जीवन की हर बुराई हर पाप खत्म हो जाएगा इस वचन के जरिए, क्योंकि ये वचन समर्थी है। ये वचन ही है जिहड़ा साडे पापां नूं धो दिंदा। ये वचन ही है जिस दे द्वारा असीं मुक्ति पाई है। ये वचन ही है जिस दे द्वारा असीं छुटकारा पाया। ये वचन ही है जिस दे द्वारा असीं जिंदगी पाई है।
ये वचन ही है जिहड़ा सानू स्वर्ग दे विच लै जाएगा। तदे यीशु मसीह ने आख्या, कहना मेरे लोग मेरी प्रजा ज्ञान बिना क्यों निराश हो रही है। अगर तुसी वचन नूं पढ़ोगे, ये ज्ञान तुहाडे जीवन च आएगा, और ज्ञान आएगा तो तुहाडा जिहड़ी बुद्धि है खुदा खोल देगा, और बुद्धि अपनी बुद्धि ना भर देगा, और परमेश्वर अपनी बुद्ध दे नाल तुहाडे नज़दीकी दे विच रहेगा, और एक रिश्ते नूं तुहाडे अंदर की करेगा, बना के रखेगा। साडा रिश्ता जिवें एक बच्चा पैदा हुंदा उहदा माँ बाप दे नाल रिश्ता बनदा वा, असी भी जदों आत्मक तौर पर पैदा हुंदे आ साडा यीशु मसीह दे नाल रिश्ता बनदा वा। जिवें एक बाप और बेटे का रिश्ता एंड तक रहिंदा वा, खत्म नहीं हुंदा, इस तरह मसीह दे विच आउणा, मसीह नूं कबूल करना इन्ना ही काफ़ी नहीं है, उहदे नाल अपने रिश्ते नूं बना के रखण दी जरूरत है। जदों असीं अपने आप नूं परमेश्वर दे हत्थां 'च दे दिंदे आ, अपने रिश्ते नूं प्रभु दे नाल बना के रखदे आ, तां खुदा साडे नाल रहिंदा है। उन्हें वादा किया, देखो दुनिया के अंत तक हर वेले की है मैं तुहाडे नाल है। परमेश्वर वादा करता साडे नाल कि दुनिया के अंत तक हर वेले मैं की हाँ तुहाडे नाल हाँ। परमेश्वर साडे नाल है, इस करके सानू जरूरत है कि असीं उहदे नाल अपने रिश्ते नूं बना के रखीए। इफसियां 4 अध्याय और उहदी 23 ते 24 आयत दे विच लिखिया वा कि अपने मन के सुआह विच नवें बनो। साडा सुभाव असीं जानते हैं पहला बुरा ही है, और असी पापी हैं। साडा सुभाव की है? बुरा वा। साडा सुभाव पापी है, असी ये जानते हैं, क्योंकि हरेक जिहड़ा इंसान पहला पाप दे विच आ, उहदा सुभाव चंगा नहीं, उहदा बोलना भी माड़ा, उहदा देखना भी माड़ा, उहदे जीवन हर यानी कि हर बुराई है, हर पाप ही पाप उहदे जीवन दे विच सानू दिखाई दिंदा, क्योंकि उहदा सुभाव जिहड़ा वा वो पापी बुलट तो है, जिहड़ा आदम तो चलिया आ रहा, वो खून जिहड़ा पाप दा खून है साडे विच चलिया आ रहा, वो साडे सुभाव नूं बदल नहीं दिंदा। सिर्फ जदों असीं यीशु दे कदमां च आ जाने आ, यीशु दा लहू आ सानू पापां नूं माफ़ करके, जदों असीं यीशु दे नाल अपने रिश्ते नूं बना लैंदे आ, नवें सिरे तो पैदा हो जाने, फिर साडा सुभाव बदलदा। तुसीं देखियो ना कई विश्वासी नूं किन्ने साल हो गए चर्च आउंदिआं नूं, ना उन्हां दे जीवन दे विचों बुराई जाती है, ना उन्हें जीवन चो पाप जाता। जो नशा पहला करते सी अज भी उही है, जो पहला गाला कढ़ते सी अज भी उही काम है, और पहला जो चोरी करते सी अज भी वो चोरी करते हैं, पहला अपने मन के पाप रखते सी अज भी उही करते हैं। इसका मतलब उन्होंने नवा जन्म नहीं पाया। जकई अगर अपने जीवन को अपने सुभाव को बदलता ना पहला वाले नूं, उन्हें नवा जन्म नहीं पाया सी। वो यीशु के पिछे ना, यीशु के पिछे उन्हें चलना नहीं सी। उन्होंने अपनी धन के नाल अपनी दौलत के नाल प्यार सी, और वो अपनी दौलत के नाल ही प्यार करता, उन्होंने आत्मक जीवन ना कोई प्यार ना। अज भी जिन्हां दा जीवन जिन्हां दा सुभाव नहीं बदलिया, सुभाव बदलना जरूरी है। पहली निशानी है अगर तुसी प्रभु के कदमां च आए हो और नवा जन्म पा लिया, पहली गल खुदा तुहाडे जीवन तुहाडे सुभाव नूं बदलेगा, तुहाडे वचन नूं बदलेगा, तुहाडे सुभाव नूं वचन के जरिए बदलेगा, तुहाडा जीवन बदल जाएगा। पहला अगर क्रोध से अज क्रोध नहीं आएगा, पहला अगर तुसी पाप करते थे अज पाप नहीं करोगे, पहला जानी कि तुहाडा सुभाव यीशु दे सुभाव वर्गा हो जाएगा, क्योंकि यीशु ने तुहाडे अंदर जन्म ले लिया। यीशु ने साडे अंदर जन्म ले लिया। सानू की है, सानू नवे सिरे तो की कर लिया, पैदा कर दिता। इस करके हरेक विश्वासी का नवा जीवन होना, नवे सिरों पैदा होना जरूरी है। सिर्फ यही सोचते हैं कि असी तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, चर्च आने तो असी सब कुछ पा लिया। नहीं मेरे भैन ते भरावो, तुहानू मसीह वर्गे बनना पैना। मसीह का सुभाव तुहाडे विचकार तुहाडे विच होना जरूरी है। जदों मसीह का सुभाव तुहाडे जीवन दे विच होएगा, तुहाडा जीवन बदल जाएगा। पहला वालियां गल्लां तुहाडे विच नहीं होणगियां, ठीक है। और 24 है लिखिया वा, नवी इंसानियत नूं पहन लो, जिहड़ी परमेश्वर के अनुसार सच्चाई
ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੱਚਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 5:17 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਸਵਰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਲੋਸੀਆ 1:13 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਹੁੰਚਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਸੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਆਈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਹੁੰਚਾ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ?
पहुँचा दिता। तदे वचन च लिखिया, कलूसिया 3:1 लिखिया, सो जे तुसी परमेश्वर दे नाल जवाए गए हो तां अताहां दियां गल्लां वल मन लाओ। ताहां दियां गल्लां वल की लगे रहो। अगर परमेश्वर ने लिखिया वचन दे जे यसू मसीह दे नाल तुसी जवाए गए हो तां सानू अतालियां गल्लां वल मन लाना चाहिए है, जिथे मसीह परमेश्वर दे सज्जे हथ किया जा बैठा हो। साडा परमेश्वर, साडा पिता परमेश्वर दे सज्जे हथ जा बैठा, और उन्हें साढ़े नाल भी वादा किया कि जिथे मैं होवांगा उत्थे तुसीं होवोगे। असीं एक दिन इस दुनिया में कूच करके चले जाना। जिन्हां ने नवा जन्म पाया होगा, जिन्हां ने अपनी आत्मा को पाप तो मुक्त कर लिया, और एक दिन वो यसू दे नाल बैठेंगे। इस करके मेरे भैन ते भरावो, सानू जरूरत है, साडे लिए कुर्बानी यसू मसीह ने दे दी। साडे लिए यसू मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिता, अधूरा कुछ नहीं। यसू मसीह साडे लिए आया, साडे लिए मारा गया, साडे लिए कढ़िया गया, कबर दे विच रखा गया, मुर्दियां विचों तीसरे दिन जी उठा, और 40 दिन उस धरती उत्ते रहा, जिंदा आसमान ते उठाया गया, और देखे देखदे सब कुछ पूरा हो गया। मुक्ति का राह, मुक्ति का रास्ता यसू मसीह ने साडे लिए पूरा कर दिता। हुण साडी मर्जी है कि असीं इस मुक्ति को ग्रहण कर लीए, ग्रहण करके नवे सिरे तो पैदा हो के असी प्रभु दे नाल अपने संबंध को बना के रखिए, जां फिर जो साड़ी इच्छा वा, परमेश्वर किसी को बंधता नहीं। उन्हें आदम और हवा को भी उहदी मर्जी ते छड्डिया सीगा, ठीक है। इसलिए आदम और हवा धोखा खा गए, पाप दे विच फस गए, और परमेश्वर के अदने बाग दे विचों कढ़े गए। अज सब कुछ खुदा ने साडे लिए कर दिता, असी धोखा ना खाइए, साडे कोल जीवन है। अगर असी अज पाप दे विच मरदे हाँ, साडी गलती है। अगर असी नवा जन्म नहीं पाया, साडी गलती है। अगर असी अपने जीवन को नहीं बदलिया, अपने सुभाव को नहीं बदलिया, साडी गलती है, परमेश्वर की कोई गलती नहीं। परमेश्वर ने सब रास्ते तुहाडे लिए खुले छड्डे कि तुसी प्रभु को कबूल कर लो और नवा जन्म पा लो और स्वर्ग के मालक बन जाओ। अगर तुसी अपनी इच्छा के मुताबिक, अपनी मर्जी के अनुसार चलोगे, ये तुहाडी इच्छा वा, ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि असी पाप दे विच मर जाइए। असी पाप दे विच मरीए, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पाप दे विच बच के असी नवा जीवन पा के नवे सिरे तो पैदा होके रब की इच्छा वा कि तुसी मेरे नाल रहो, सदा रहो, सदा मेरे नाल रहो। ये परमेश्वर की इच्छा वा। इस करके सानू परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए। सानू इंसान की इच्छा, इंसान की ख्वाहिशां नहीं साडे जीवन में होनियां चाहिए, क्योंकि असी आत्मक लोग हाँ, आत्मक जीवन पाया वा। इस करके इंसान दियां ख्वाहिशां जिहड़ियां ने, शरीरक ख्वाहिशां साडे अंदर नहीं होनियां चाहिए ने। साडा असी नवे सिर तो जम्मे हाँ, और इस करके साडे अंदर आत्मक चीज़ों का पैदा होना जरूरी है। आत्मक चीज़ां जिहड़ियां ने खुदा का वचन है, खुदा ने सानू दिता वा, जिहड़ी साडी गाइडलाइन आ। जदों असीं वचन नूं पढ़ांगे, हर सवाल दा हल जिहड़ा खुदा का वचन है, हर सवाल तुहानूं परमेश्वर के वचन दे विचों मिल सकदा वा। अगर तुहाडी कोई भी समस्या वा, कोई भी परेशानी आ, अगर तुहाडी हल नहीं हुंदी, वचन नूं पढ़ना शुरू करिए। वचन तुहाडी हर समस्या का हल है। वचन तुहाडी हर समस्या नूं हल करेगा, और परमेश्वर तुहानूं अपने राज लई तैयार करेगा। जो परमेश्वर ने साडे नाल वादा कीता वा, और वाणी के अनुसार परमेश्वर ने साडे नाल नेम बन्निया वा, उहदा वादा वा कि जिथे मैं होवांगा उत्थे तुसीं भी होवोगे। असीं एक दिन आस रखते हाँ कि असीं स्वर्ग दे विच होवांगे प्रभु दे नाल, जदों असीं अपने आप नूं तैयार रखांगे, जदों असीं अपने आप नूं तैयार होके प्रभु दे नाल रिश्ते नूं बना के रखांगे। परमेश्वर की आशीष साडे लई है,
परमेश्वर की बरकत साढ़े लिए है और परमेश्वर का जो कुछ भी है वो साढ़े लिए है, परमेश्वर ने सानू दिता वा। इस करके सानू जरूरत है मेरे भैन ते भरावो, इस करके सानू जरूरत है कि असी प्रभु के चरणों च रहिए, वो वचन के अनुसार अपने जीवन में बतीत करिए। एक बार यसु मसीह पापी इंसान को बचाने लिए आ गया, उन्हें अपना लहू बहाया, थोड़े पाप माफ कर देते हैं। हुण दोबारा यसु नहीं आएगा तुहानू बचाने के लिए। एक चेतावनी है कि यसु मसीह एक बार साढ़े लिए आया, उन्हें साढ़े लिए मारिया गया, साढ़े लिए कढ़िया गया, कबर दे विच रखा गया और मुर्दियां विचों जी उठिया, जिंदा आसमान ते उठाया गया। एक गिरी यसु मसीह पापियां नू बचाने के लिए इस धरती के उत्ते आ गया। उन्हें पापी इंसान लिए जान दी, पापी इंसान नू बचा लिया, उहदे पापां नू माफ कर दिता। बाइबल च लिखिया चाहे तुहाडे पाप किन चीज़े लाल क्यों नहीं, यसु मसीह कहना मैं अपने लोग दे नाल धो के शुद्ध कर देवांगा। हुण यसु मसीह दोबारा नहीं आएगा, तुहानू बचाने लिए, एक पापी इंसान नू बचाने के लिए दोबारा नहीं आएगा, तुहाडे पापां नू माफ करने के लिए दोबारा नहीं आएगा। यसु मसीह ने यह सब कुछ पूरा कर दिता वा। इस करके हुण तुहाडे कोले है, तुहाडी इच्छा वा, परमेश्वर ने तुहानू तुहाडी इच्छा दे उत्ते छड्डिया वा। तुहाडी इच्छा वा कि तुसी प्रभु नू कबूल करो और उहदे नाल अपने रिश्ते नू बना के रखो ते पाप तो बचे रहो, क्योंकि बाइबल दसदी है पाप की मजदूरी मौत है। ठीक है, इस जिहड़ी आ पाप की मजदूरी मौत है, असी पाप तो बचे रहिए, प्रभु के नाल की है जुड़े रहिए। यसु ने साडे पापां नू माफ़ कर दिता, साडे जीवन नू न्याय कर दिता ते नवें सिरे तो सानू पैदा भी कर दिता। जदों असीं अपने पापां दा पश्चाताप कर लैंदे हां, जदों असीं अपने जीवन नू प्रभु के हत्थां च दे दिंदे हां ते पुरानी इंसानियत नू ला दिंदे हां, पुरानियां बुराइयां नू छड्ड दिंदे हां, पुराने पाप नू असीं छड्ड दिंदे हां ते खुदा सानू नवां जन्म दिंदा। फिर असीं उहदे नाल परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता बना लैंदे हां और सदा जिहड़ा वा साडा रिश्ता उहदे नाल बनिया रहिंदा वा ते असीं उहदे विच वधदे जांदे हां और उहदी इच्छा नूं पूरा करदे हां। ते इस करके परमेश्वर इस वचन दे उत्ते तुहानूं बड़ी आशीष देवे, बरकत देवे। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की किरपा तुहाडे उत्ते बनी रहे। मैं फिर प्रभु दे दासां दा जिन्हां ने वर्ड ऑफ जीसस ये चैनल खोलिया वा वचन दे लई, मैं मेरी ये दुआ वा, मैं प्रार्थना दे विच इन्हां नूं हमेशा याद रखांगा कि खुदा इन्हां नूं होर भी इस्तेमाल करे इस वचन दे लई, ताकि ये खुदा दे वचन नूं दूर दूर पहुँचा सकन। परमेश्वर इन्हां नूं आशीष देवे। जिन्हें लोगों ने इस वचन नूं सुनिया वा, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने सचमुच तुहानूं आशीष दी है। अज अगर तुसी विश्वास करदे इस वचन के उत्ते, परमेश्वर तुहाडे जीवन नूं बदल देवेगा, तुहानूं नवें सिरे तो पैदा कर देगा। चाहे तुहाडियां किन्नियां भी बुराइयां ने, किन्ने भी तुहाडे जीवन च कमियां ने, किन्नियां भी तुहाडे अंदर जिहड़े पाप ने, परमेश्वर इन्हां पापां नूं लेखे विच नहीं रखदा। अगर असीं जदों कन्फैस करते हैं, प्रभु के अगे मन लैंदे हां, परमेश्वर दयावान है। अज दया का समा वा, वो अपने लोगों के उत्ते दया करदा वा। जिन्हां ने इस वचन नूं सुनिया, सिर्फ जिहड़ा वो करार करन कि प्रभु मेरे जीवन च कमी कटी पाई जाती है, तू जानदा वा, मेरिया अंदरलियां कमियां भी तू जानदा वा, तू अपने लोगों तो के शुद्ध कर, मैनू इस कमियां तो तू बाहर कढ ला, मैनू नवें सिरे तो पैदा कर। परमेश्वर तुहानूं नवें सिरे तो पैदा करेगा। तुहाडा संबंध, तुहाडा रिश्ता परमेश्वर के नाल जुड़ जाएगा और परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ। प्रभु तुहानूं बहुतायत नाल आशीष देवे, बरकत देवे। और आइए, मैं जिन्हें भी भैन भरा सुन रहे हैं, मैं सारिਆਂ ਲਈ प्रार्थना करन जा रहा हाँ। परमेश्वर सचमुच अगर तुहानूं कितने भी कोई प्रॉब्लम है, कितने भी कोई तकलीफ है, मैं सारे लोगों लिए मैं प्रार्थना कर जा रहा हाँ। परमेश्वर तुहानूं छुएगा और छू के चंगाई देवेगा। ताई ताई स्वर्गी पिता तेरा शुक्र है, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, तुसी चंगा करने वाले मेरे परमेश्वर खुदा। यस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता, तुसी चंगा करने वाले परमेश्वर, तुहाडे मार खाण नाल असीं चंगे होए, तुहाडे लहू बहान नाल साडे पाप माफ होए। परमेश्वर पिता,
तुसीं ये मौका दिता परमेश्वर पिता ताकि मैं तुहाडे लोकां लई प्रार्थना कर सकां मेरे परमेश्वर पिता। चंगाई तुहाडे हत्थ च है, चंगाई तुहाडे वचन दे विच है परमेश्वर पिता। इन्हां लोकां ने तुहाडे उत्ते विश्वास किया मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, तुसीं चंगा करन वाले मेरे परमेश्वरों खुदा इन्हां लोकां नूं इस वक्त छू लो मेरे प्रभु जी, अपने समर्थी हत्थ दे नाल छू लो मेरे प्रभु जी। जिन्ने भी रोग बीमारियां ने किसी भी जिस्म के ने, किसी भी जगह के ने, क्योंकि परमेश्वर पिता इस जिस्म नूं बनाउण वाले तुसीं हो मेरे परमेश्वर पिता। अपना समर्थी हत्थ बढ़ाओ इस वक्त छू लो खुदा। हर रोग हर बीमारी यीशु के समर्थी नाम दे विच इन्हां दे जिस्मां नूं छोड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर मेंटली डिप्रैशन यीशु के समर्थी नाम दे विच इन्हां दे दिमाग नूं छोड़ जाए, इन्हां दे दिल नूं छोड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। एक दे घर दे विच बरकत आ जाए, एक एक जना ब्लैस हो जाए यीशु के समर्थी नाम दे विच। हालेलुया प्रभु जी, तुसीं अपने लोकां ते दया करो, इन्हां लोकां ते किरपा करो। ये लोग तुहाडे ने परमेश्वर पिता, तुहाडे लहू दी खरीद आ मेरे प्रभु जी। तुसीं इन्हां नूं खरीदे अपना लहू बहा के। हालेलुया बाइबल च लिखिया जदों असीं पापी सी तुसीं साडे लई जान दित्ती। हुण तां परमेश्वर पिता ये लोग तुहाडे लहू दी खरीद आ खुदा। तुसीं अपना लहू बहा के इन्हां नूं अपने लई खरीदिया खुदा, इन्हां नूं स्वर्ग दे लई तैयार करो खुदा। अज जिन्ने भी लोग अपनी जिंदगी दे विच अपने जवान दे जरिए कन्फैस कर रहे हैं प्रभु जी, तुहाडे अगे मन रहे ने परमेश्वर पिता। तुसीं दिलां ते गोदियां नूं जानण वाले मेरे प्रभु खुदा, एक एक नूं छू लो खुदा, एक दियां कमियां गलतियां गुनाहां नूं तुसीं माफ करो खुदा और अपने लहू नाल धो के शुद्ध करो। नਵੇਂ सिरे तो इन्हां नूं पैदा करो मेरे प्रभु जी, ताकि स्वर्ग दे लोग बन जान और परमेश्वर पिता तेरी स्वर्गी बादशाही दे विच ये दाखिल हो सकन और तेरे नाल रह सकन जो नेम तू साडे नाल बनिया परमेश्वर पिता। तुसीं दया करो, किरपा करो मेरे परमेश्वर पिता। तुहाडा रहम सदा इन्हां लोकां दे उत्ते बनिया रहे परमेश्वर पिता। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड, तेरा शुक्र है। एक दे हत्थां ते कम्मां ते बरकत दो, एक दे परिवार ते तुसीं हत्थ रखो, एक दे बच्चों से तुहाडी आशीष होवे खुदा, एक दे जीवन च तुहाडा राज होवे मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड योर नेम विल बी ग्लोरीफाइड प्रभु जी, योर नेम विल बी ग्लोरीफाइड जीसस। सारी महिमा सारा जलाल सारी वडाई परमेश्वर पिता तुहाडे नाम मिल जाए, तुहाडा नाम ऊंचा जाए खुदा। बड़ी बरकत दो, आशीष दो यीशु के नाम से, आमीन आमीन। मैं एक बार फिर वर्ड ऑफ जीसस का दिलों धन्यवाद करदा। परमेश्वर इन्हों ब्लैस करो, ब्लैस करे। आइए जिन्हें भी इस मैसेज नूं सुन रहे हैं सारिਆਂ का मैं धन्यवाद करदा वां कि तुसीं परमेश्वर के वचन नूं सुनिया और सचमुच परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए तुहानूं आशीष दी है और परमेश्वर तुहानूं होर भी ब्लैस करे और तुहाडी आशीष सब ते परमेश्वर की आशीष बनी रहे। थैंक यू, मे गॉड ब्लैस यू, आमीन।